चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बैठक में क्रिप्टो करेंसी समेत कई और मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद आज गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। जयपुर मुख्यमंत्री आवास में होने वाले बैठक में राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार मंथन करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा जा रहे हैं। दौरे के दौरान नड्डा डॉक्टरों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। ममता अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, त्रिपुरा हिंसा और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू संभाग में 8 छोटी बड़ी टनलों समेत 25 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें 257 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी होगा। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी आज अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए मुख्य भवन में पदभार ग्रहण किया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने आज कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने से पहले सीकर के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए और मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला भी आज अपना पदभार संभालने पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर एवं पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर को ने आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की है। दिल्ली पुलिस गंभीर की इस शिकायत की जांच कर रही है, जिसके बाद गौतम गंभीर के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का AQI 280 है। तेज हवा चलने से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार है। दिल्ली में स्कूल खोलने और वर्क फ्रॉम होम खत्म करने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर आज अहम बैठक हुई। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। कोवैक्सीन की दोनों डोज कोरोना के सिम्टोमेटिक में 50% प्रभावी है। यह दावा लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल ने प्रकाशित भारतीय वैक्सीन के रियल वर्ल्ड असेसमेंट में किया गया है। पंचायती राज राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुढ़ा ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को मजाकिया लहजे में कहा, मेरे इलाके में कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। भरतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात के भरूच में एटीएम से 4 लाख रुपए से अधिक लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था। बारां के कस्बा थाना में सरपंच के पति की जीप पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सरपंच पति और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने गाड़ी से भागकर जान बचाई। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में दुकान को बंद करने का हवाला देकर सामान देने से मना करने पर एक बुजुर्ग दुकानदार पर 2 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। हमले के दौरान दुकानदार के शरीर पर कई चोटें आई। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात चाकूबाजी की 2 अलग अलग घटनाओं में 3 युवक घायल हो गए। तीनों को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाली में एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर 11वीं की छात्रा का गला ब्लेड से काट दिया। छात्रा की हालत गंभीर है, जिसे पाली में भर्ती कराया गया। अजमेर के किशनगढ़ में लुटेरों ने मार्बल कारोबारी संजय लखोटिया के घर लूटपाट मचाई। लुटेरों ने संजय के घर धावा बोला और 5 लोगों को बंधक बना लिया। साथ ही दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। अजमेर में एक बार फिर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। चोरी के शक में स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने युवक को घेर कर उसकी पिटाई कर दी। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में बेखौफ होकर 6 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
खबरों की ओर। कोटा जिले के सुल्तानपुर में बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर शव को माइनर के ड्रेन के पाइप में फेंक कर फरार हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। राजसमंद में बीती रात महालक्ष्मी मंदिर में चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की। कोटा के विवेकानंद नगर इलाके में चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। चोरों ने मकान से नकदी सहित लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर लिए। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में किराना व्यापारी से लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने बुजुर्ग व्यापारी पर हमला कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। अजमेर के बस स्टैंड पर यात्रियों के साथ चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दूसरे दिन बस स्टैंड पर यात्री के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कोटा के बालाकुंडी इलाके में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली, जिसके वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। पोखरण के सोढ़ाकोर गांव के पास बेकाबू इनोवा कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में 2 कार सवार और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू में चिड़ावा मार्ग पर बख्तावरपुरा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू जिले के भूढनपुरा गांव में एक महिला की कुएं में गिरकर मौत हो गई। कोटा के नयापुरा इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाने आए एक युवक को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में झगड़ते सांडों की चपेट में आकर बाजार में खरीदारी करने आई चाची भतीजी घायल हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में देर रात एक पीजी हॉस्टल में अचानक आग लग गई। 7 मंजिला हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर के बिजली के केबलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। कोटपुतली के शाहपुरा में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर कस्बे के लोगों में आक्रोश है, जिसके चलते कस्बे के व्यापारियों ने थाने पहुंचकर चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और मामलों का खुलासा करने की मांग की। सवाईमाधोपुर जिले के बैडमिंटन कोर्ट में खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में लगातार चोटिल हो रहे हैं और अपने दम पर ही पैसा जुटाकर व्यवस्थाएं करने में जुटे हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना काल के बाद फिर से शुरू हुई शिक्षण व्यवस्था अब धीरे धीरे पूरी तरह से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। शिक्षा विभाग ने 13 से 24 दिसंबर तक कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा कराने का फैसला किया है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित होंगी, तो वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा जिला समान परीक्षा योजना के तहत करवाई जाएंगी, जिसकी तैयारियों में शिक्षा विभाग जुट गया है। मावठ की बारिश ने लेक सिटी के लोगों को फिर से खुशखबरी दी है। उदयपुर की धड़कन कही जाने वाली फतह सागर झील को शहरवासी एक बार फिर छलकता हुआ देख सकेंगे। सवाईमाधोपुर जिले के मोरेल बांध की नहर को आज किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर किसान नेता और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यात्रियों के लिए फिर से भोजन की व्यवस्था रहेगी। अब रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करेगा। टोंक जिले में प्रशासन गांवों के संग शिविर के आयोजन में 22 विभागों से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। कोटा में बिजली लाइनों में रखरखाव के कार्यों के चलते शहर के 20 से ज्यादा इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर स्थित खेल स्टेडियम को विकसित करने के लिए लाखों रुपए का बजट जारी किया जा रहा है। बावजूद इसके खेल स्टेडियम पर चारों ओर कटीली झाड़ियों का अंबार है। जालौर जिले की रामसेन पुलिस ने एक बेहतरीन कार्य करते हुए अपने फर्ज के साथ साथ 11 साल से बिछड़े हुए बेटे को 75 साल के बुजुर्ग दंपत्ति से मिला दिया। राजसमंद के नाथद्वारा में एक विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पीहर पक्ष की ओर से ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। चूरू के तारानगर में विवाहिता से घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं जब विवाहिता ने संबंध बनाने से इनकार किया तो उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। बीकानेर में ऑपरेशन वज्र के तहत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 हथियार, 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कोटा की देवली मांझी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 30 किलो 42 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया।